जिन लोगों की ध्यान लगाने में रुचि है, जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, खुद का लेवल थोड़ा ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने माइंड के सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, आपका ऑरा कैसे बढ़े, हम अपने ऑरे को कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं, दूसरों के सामने हमारी अच्छी पर्सनैलिटी प्रभावशाली कैसे रहे और इस ध्यान के ज़रिए, अध्यात्म के ज़रिए हम उस परमात्मा तक कैसे पहुँचें, बहुत ही गूढ़ विषय है। और जो लोग थोड़ा बहुत इस लाइन से जुड़े हुए हैं वही इसको समझ पाएंगे, वो तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुने। और जिन लोगों का इस आध्यात्मिक लाइन से कोई वास्ता नहीं है वो भी एक बार इसको सुने और एक नया अनुभव आपको पता चलेगा कि अध्यात्म चीज़ क्या है, राजयोग क्या है, हम अपना ऑरा कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस गूढ़ विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बहन सुमन जी, और विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। मेरे भी बहुत सारी बातें मेरे सिर से ऊपर से जाएंगी, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा। और बहन जी बहुत नमस्कार आपका। और पड़ताल टीवी पर थोड़ा बताओ, ये सृष्टि क्या है, कैसे रची गई थी। हम सृष्टि के बारे में सुनते हैं, कभी पहले सतयुग था, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया, फिर अब कलयुग चल रहा है। ये क्या है, कहाँ से कैसे शुरू हुई थी, सृष्टि की रचना कैसे हुई थी? बहन जी के बारे में थोड़ा बता दूं, मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, यूपीएससी की तैयारी करी, सपना आईएएस आईपीएस बनना था। उसके बाद अध्यात्म की लाइन में आ गई और ऐसी जुड़ी कि पूरी ज़िंदगी ही इस समाज सेवा को और इस परमात्मा के नाम पर समर्पित कर दी और समाज के लोगों को इस तरह के गूढ़ विषय पर अब अपना जीवन होम कर दिया है। इन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया समाज को। अब ये लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, किस तरह से हम समाज में शांति स्थापित कर सकें। जो कहते हैं ना भाई कलयुग आ रहा है, तो इस कलयुग में हम सतयुग की स्थापना कैसे करें अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में, देश में। जी बताइए थोड़ा सा, ये सृष्टि के बारे में थोड़ा शुरुआत कर लें। जी ओम शांति। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बहुत इंटरेस्ट से इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसमें लेने वाले हैं। देखिए, सृष्टि क्या है। कहते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प आया और सृष्टि की रचना हो गई। ठीक है, वो कौन सी सृष्टि की रचना हुई और क्या ब्रह्मा को संकल्प इस सृष्टि के लिए आया था जिस युग में हम जी रहे हैं। कलयुग, क्लह का युग, काला युग हो चुका है। तो अगर संकल्प आया भी होगा तो बहुत सुंदर सृष्टि के लिए आया होगा। तो वो कैसे सृष्टि बनी थी, कैसे उसकी स्थापना होती है और कैसे धीरे 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 वो कलयुग में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, परमात्मा का एक ये बहुत सुंदर सा एक मतलब कार्य कहेंगे इसको, परमात्मा का कर्तव्य है अपने बच्चों को सुख शांति देना। कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को बहुत सुख शांति देना चाहता है, ऐसे परमात्मा हमारा पिता है। जब तक हम उसकी असली पहचान में नहीं स्थित होते हैं तो वो क्या है, हम उससे कनेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले उसका असली रूप क्या है, उससे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, और उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक पिता की प्रॉपर्टीज उसके बच्चे के ही नाम होती हैं, उसका बच्चा यूज कर सकता है। ऐसे ही मैं उस परमात्मा की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करूं, उसका मेथड्स क्या होगा, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जब ये सृष्टि बनी थी, ये बहुत सुंदर सृष्टि थी जिसको हम सतयुग कहते हैं, सतो प्रधान युग कहते हैं। सातों गुण आत्मा में भरपूर मात्रा में थे। सातों गुण आत्मा के कौन से? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। यानी कि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में थी। बहुत सुख था उसमें। ये कैसे था? अब हमारे पास जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हम रामायण की बात करें, कितने हजार साल पहले की, पता नहीं कई लाख साल पहले रामायण होगी, उसमें भी भगवान राम का राक्षसों से पाला पड़ा था। महाभारत की बात कर ले, वो भी कई हजार साल पुरानी है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का राक्षसों से पाला पड़ा, दुर्योधन जैसे लोग थे, सब तरह की। तो ये सृष्टि जो आप बात कर रहे हो, ये बहुत सुंदर थी, सुखी थी। ये कब थी? ये कब थी वही बताएंगे। देखिए, ये ड्रामा आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा सबको। एक एक्सेप्टेंस के भाव से बैठना होगा। जब आप इस वीडियो को पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने दिमाग में तो जो तर्क वितर्क आएंगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार पूरे भाव से, समर्पण भाव से बैठिएगा जब ये वीडियो देखते हैं आप।
तो देखिए, सृष्टि की जब स्थापना हुई बहुत सुंदर तरीके से हुई है। मतलब आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में थी, सातों गुणों में विद्यमान। एक फिजिकल एग्जांपल से ले लेते हैं। मैं सुबह नहाऊं तो मैं एकदम फ्रेश फील करूंगी। धीरे धीरे जैसे दिन ढलेगा मेरी फ्रेशनेस कम होती जाएगी या नहीं? जैसे जैसे मेरी फ्रेशनेस कम होती जाएगी मेरी थकान दूर हो मतलब थकान आएगी, मेरा चेहरा भी थोड़ा डाउन सा फील होगा, मेरे कपड़े मैले होने लगेंगे। ऐसे ही जब ये 5000 साल पहले जब हर जो ये कल्प है, इस सृष्टि का जो एक चक्र है, ड्रामा जो चक्र है, वो 5000 साल का होता है। अपने स्वास्तिक भी देखा होगा, स्वास्तिक में 4 हिस्से हैं और बराबर बराबर हिस्से हैं। बराबर हिस्से माने क्या? 5000 जब साल को आप बांटोगे 1250, 1250, 1250, 1250, 1250 का सतयुग, 1250 का त्रेता, 1250 का द्वापर, 1250 का कलयुग, इक्वल बटा हुआ है। और अब हम कलयुग में पहुंचे हुए हैं। कैसे? और कलयुग से उसके बाद आना क्या है? सतयुग। ये सबको पता है, कलयुग के तुरंत बाद सतयुग आएगा। तो कलयुग की तो उम्र बहुत ज्यादा बताई है। हाँ, वही हम डिस्कस करते हैं कि देखिए ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ 5000 साल का है, सिर्फ 5000 साल का। 1250, 1250, 1250, 1250। और जो ये समय चल रहा है वो संगम युग चल रहा है, आत्मा और परमात्मा का मिलन, जो सिर्फ और सिर्फ 100 साल का होता है। अब उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बताएंगे हम। मैं ये कह रही थी, जब मैं सुबह नहाती हूँ तो शाम तक मैं क्या हो जाती हूँ? एकदम मतलब डाउन, फ्रेश नहीं रहती हूँ। जो सुबह वाली फ्रेशनेस है वो नहीं रहती है। तो जब ये ड्रामा शुरू होता है तो मैं बहुत फ्रेश होती हूँ, मैं आत्मा अपने गुणों में स्थित होती हूँ। मुझे पता भी नहीं होता कि थकान क्या चीज़ होती है। ऐसे ही जब 1250 का जब सतयुग चलता है, 1250 साल का त्रेता चलता है, उसमें मुझे आत्मा को थकान का, क्रोध का, नफरत का, चिड़चिड़ेपन का बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस आत्मिक स्थिति से थोड़ा हटने लगती हूँ, अपनी फॉर्म से हटने लगती हूँ, अपनी ओरिजिनल फॉर्म से हटने लगती हूँ, तो मैं इस देह के भान में आने लगती हूँ, मैं शरीर को देखने लगती हूँ। पहले मैं आत्मिक फॉर्म में होती हूँ, जो ओरिजिनल एक आइडेंटिटी है, यानी कि शरीर को चलाने वाली एक अविनाशी आत्मा। तो जैसे जैसे मैं उस आत्मिक स्थिति को तो मैं भूलती जाती हूँ, आत्मिक स्मृति को, मैं इस देह के भान में आने लगती हूँ। देह क्या करता है? आकर्षण पैदा करता है एक दूसरे के लिए। जैसे ही देह आकर्षण पैदा होगा, काम विकार पैदा होगा। काम विकार पैदा होगा, मोह, लालच, लोभ, ये सारे विकार, क्रोध, नफरत, चिड़चिड़ापन धीरे 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 मेरे अंदर आने लगता है। यानी कि मैं जब त्रेता से द्वापर में एंट्री करती हूँ, इन चीज़ों का वास मेरे अंदर होने लगता है, क्योंकि मेरी फ्रेशनेस कम हो गई है। मुझे उतरे हुए कितना 2500 साल से भी ज़्यादा हो गया है। यानी कि इस ड्रामा को प्ले करते हुए, एक ड्रामा, ये रंगमंच है। यही सोचिए कि एक मूवी चल रही है 5000 साल की। जब मैं शुरू में नहा धो के आई थी अपने घर से, तो मैं बहुत फ्रेश थी, अच्छे से मैं अपना रोल प्ले कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे, लेकिन रोल तो मुझे प्ले करना है, मूवी तो पूरी करनी है, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं उस मूवी को, एक और अच्छी बात है कि मैं छोड़ नहीं सकती बीच में। जैसे घड़ी का चक्कर पूरा होके ही जो सुइयां हैं वो 12 पे आती हैं। ऐसा नहीं है कि 6 पे आई सुई और वापस रिटर्न हो जाएगी। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो। बहुत लोगों के वीजा लग रहे हैं और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज्यादा से ज्यादा अमेरिका, कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीजा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहां बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसे ही मैं आत्मा जब इस सृष्टि पे आती हूँ, जब ये सृष्टि शुरू होती है, दोबारा सतयुग जब बनता है, तो मुझे पूरा राउंड लगा के ही मैं अपने घर वापस लौट पाती हूँ। मैं माने आत्मा। तो धीरे धीरे जैसे काम, क्रोध, मोह, माया का वास मेरे अंदर होने लगता है। और कलयुग में तो क्या होता है, मैं इतनी डाउन हो जाती हूँ, इतनी डाउन हो जाती हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी होती हूँ। अपने आप को भूलना माने कि मैं आत्मा को, आत्मा के 7 गुणों को भूल चुकी होती हूँ। तो क्या होगा, कलयुग में
मेरा हाल कैसा हो गया है। आप देखिए ना, हम मर्डर कर रहे हैं, हम रेप कर रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं खुद से दूर हो गई हूँ। एक माइंड की प्रॉपर्टी होती है, देखिए, रिसोर्सफुल माइंड और अनरिसोर्सफुल माइंड, ये बहुत अच्छे सुंदर तरीके से काम करता है। अब मैं कह दूं भाई साहब आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आप भूल गए उन 10 करोड़ को, हैं आपके पास लेकिन भूल गए हैं, तो क्या करेंगे आप? मेरे पास मांगने आएंगे, ठीक है, कि बहन जी मुझे कुछ पैसे दो, ठीक है। अगर मैं भी ऑलरेडी भूली हुई हूँ कि मेरे पास भी 10 करोड़ रुपए, क्योंकि मैं एक फिजिकल एग्जाम्पल से ले रही हूँ ये बात, तो मैं भी, अगर मेरे पास भी सपोज करो 10-50 करोड़ जितने भी रुपए हैं, मैं भी भूली हुई हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, तो आपकी जेब में जो 100-200 रुपये होंगे ना, मैं आपसे क्या कहूँगी, भाई साहब आप ही मुझे दे दीजिए ये 100-200 रुपये, मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगी। ऐसे ही मैं आत्मा जब भूल जाती हूँ, अपने आप को भूल जाती हूँ, मेरी प्रॉपर्टीज़ को भूल जाती हूँ कि मेरे पास कितने भंडार हैं, मतलब रिसोर्सफुल माइंड, यानी कि अपने रिसोर्सफुल माइंड का यूज़ करना जब बंद कर देती हूँ। रिसोर्सफुल माइंड मैंने क्या, जो मेरी माइंड और बॉडी के रिसोर्सेज हैं, माइंड के रिसोर्सेज क्या, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये मेरे माइंड में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में भरपूर मात्रा में है। लेकिन बस क्या हो गया, उसके ऊपर पर्दा डल गया है, मैं भूल गई हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। तो जैसे ही कोई मेरे सामने क्रोध में आता है, यानी कि मेरे से वो मांगने आया है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी भूला हुआ है कि उसके पास में 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए हैं ऑलरेडी, लेकिन वो भूल चुका है। तो मेरे पास जैसे ही आता है, अगर मैं अपनी स्थिति में स्थित हूँ, ओरिजिनल अवस्था में, अपनी फॉर्म में हूँ, अगर मैं कि मुझे याद है कि मेरे पास सुख, शांति, आनंद, प्रेम के भंडार हैं, तो वो गुस्से में भी आएगा तो मैं क्या दूंगी उसको? बदले में सुख, शांति, आनंद से ही बात करूंगी। लेकिन मैं भी भूली हुई हूँ, तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत शांति होगी भी ना, मैं वो कुछ कह रहा हूँगा गुस्से में, मैं 10 बात और बोलूँगी उसको गुस्से में, गालियाँ और निकालूंगी, यानी कि क्या हुआ, उसकी जेब में जो 100-200 रुपये थे वो भी मैंने निकाल लिए। तो कैसी है ये सृष्टि? ऐसी ही तो बन गई है। हम सिर्फ खींच रहे हैं दूसरों से, और दूसरों से खींच क्या रहे हैं? दूसरों के पास जो है वही खींच रहे हैं। क्या है दूसरों के पास? नफरत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन। सबसे पहले है ना, एक मैं आजकल एक सुंदर सा एग्जाम्पल, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये एग्जाम्पल, कि जैसे हम बैठे हैं, कोई बहन आए कि हमारे लिए टमाटर का जूस लेके आए, ठीक है, टमाटर का जूस लेके आई, वो जैसे ही आई वो टमाटर का जूस उसमें से छलक गया, गिर गया। क्या कारण हो सकता है? एक बहुत सुंदर सा यूनिक सा आंसर है इसका, आप सरप्राइज रहेंगे। मैं इतना अच्छा लगा ये सोच के, जिस दिन मैंने ये सुनी थी बात है, कि भाई उस टमाटर के जूस, जो ये ग्लास है, उसमें से जूस गिर गया नीचे, यानी कि क्या, उस ग्लास में जूस था तो जूस ही गिरेगा ना। भी टमाटर का जूस था तो जूस ही गिरा। अगर उसमें जैसे कि चाय होती या दूध होता या पानी होता, कुछ भी होता, तो वो गिरता। अब उसमें टमाटर का जूस है, तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ठोकर लग सकती है, मन स्थिति अच्छी ना हो, तो यानी कि गिरा क्या, उस ग्लास में जो भरा हुआ है, और उस ग्लास में आया कहाँ से, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि उस ग्लास का कनेक्शन किस किस से था। तो जो भी जैसे बड़ा जार होता है तो उसमें से उसमें पलटा होगा, समझ रहे हो, उसका कनेक्शन देखना पड़ेगा। पहले टमाटर छीली होंगी, बनाया होगा, जो भी है उसकी प्रोसेस, वहाँ से उसमें जूस आया, यानी कि उसका कॉन्टेक्ट किसके साथ था। ऐसे ही मैं आत्मा एक जार हूँ, एक कप लगा लीजिए कि मैं एक आत्मा एक कप हूँ, इसमें जो भरा हुआ है ना वही इसमें से उछलता है। अगर इसमें मैंने सुख, शांति, आनंद, प्रेम भर रखा है तो ट्रिगर आएंगे मेरे पास। कोई हो सकता है, मैं ट्रिगर माने गुस्से में आ सकता है मेरे सामने। अगर मैं उसका गुस्से से ही जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब इस कप में क्या भरा हुआ था, आत्मा रूपी कप में गुस्सा भरा हुआ था, तो मैंने उछाल दिया। और अगर सपोज कीजिए मेरे अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम है, वो कुछ भी किसी भी बात के रूप में आए बस। लेकिन इसका कारण क्या है? आज क्यों इतना सब कुछ हो रहा है? लोग सुखी नहीं हैं, सब गुस्सैल हैं, चिड़चिड़ हो रहे हैं। एक छोटी सी हमने खबर पढ़ी कि एक आदमी कार लेके आया, उसके बेटे ने कार पे वो लिखने लग रहा था, कुछ लिख रहा था, उसके एकदम पापा आया, उसने देखा कि बेटा ना कुछ लिख रहा है उस कार पे। उसने आते हुए उसको थप्पड़ मारा और वो बच्चा ज़मीन पे गिर गया और वहीं मर गया। उसके बाद में फिर उसने देखा कि कार पे लिख क्या रहा था, वो लिख रहा था आई लव यू पापा, और वो कितना रोया होगा, और उसके थप्पड़ मारने से बच्चे की जान चलेगी। तो लोग तो गुस्सैल हो रहे हैं। उसने उसको भौतिक कार को अपने बच्चे से ज़्यादा प्यारा मान लिया,
बाद में वो रो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लोग कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? इसके कारण क्या इसका है? कारण एक ही है कि हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जो अपनी असली फॉर्म है, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मैं उसको भूल गई हूँ। रिसोर्सफुल माइंड को भूल गई हूँ कि मेरे माइंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज भरी पड़ी हैं, बस उसका भूलना ही सबसे बड़ा कारण कैसे उसको हम करें दोबारा? एक मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि उसके थ्रू हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? मैंने बोला ना, वो कैसे होगा? कनेक्शन चेक करना होगा। जैसे अभी हमारे पास लाइव टमाटर का जूस आ भी गया है, तो ये कहाँ से भरा है ये टमाटर का जूस इसके अंदर? यानी कि जो मैं आत्मा रूपी कप हूँ, उसमें वो क्रोध, वो नफरत, वो चिड़चिड़ापन भर कहाँ से रहा है? बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़। ये जैसे ये सेशन है, उम्मीद है बहुत सारे लोग देखे होंगे, मतलब चेंज करेंगे अपनी लाइफ को। लेकिन आजकल हम देखते हैं वल्गैरिटी की जितनी वीडियोज आती हैं, बहुत खुश होके देखते हैं। ये तो है। ये मैं इस चैनल पे कुछ क्राइम की या कुछ और खबरें डाल दूंगा, लाखों में चली जाएंगी, लाखों में चली जाएंगी, और शायद अपनी वीडियो को कुछ 1000 लोग देखें। नहीं, उम्मीद है कि बहुत लोग देख के चेंज होंगे। हम तो देखो पॉजिटिव ही रह सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो यानी कि जो इस आत्मा रूपी कप में भर कहाँ से रहा है? पता है 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते जहाँ से ये आत्मा अपने आप को भरती है। 5 रास्ते कौन से? काइनेस्थेटिक जिसको बोलते हैं ना हम, ये सब मोडेलिटीज़ इसको बोला गया है। जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम इसको भर रहे हैं। आँखों के थ्रू भर रहे हैं इस आत्मा रूपी कप को, कि आँखों से जो देख रहे हैं वो एकदम एब्जॉर्ब करती जा रही है। हमें लगता है हम सास बहू का सीरियल देख रहे हैं, जैसे कि ये CID के जो सीरियल आते हैं उसमें मार पिटाई दिखाते हैं। आजकल बच्चे PUBG खेलते हैं, क्या लग रहा है कोई नहीं ना, खेल ही तो है। नहीं, खेल नहीं है वो आपकी आत्मा तक वो वाइब्रेशन, वो मैसेज जाने का एक तरीका है। आंखें उसको आपकी आत्मा तक, आपके मन तक भेज रही हैं। कानों से हम कई बार नेगेटिव चीज़ें सुन लेती हैं, कान आपकी आत्मा तक उस मैसेज को भेज रहे हैं। क्या होगा जी, इस कप में मैंने क्या भर लिया? चारों तरफ से नेगेटिविटी भर ली, तो जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा तो क्या उछालेगी ये? क्रोध, नफरत, चिड़चिड़ापन। यही तो हो रहा है। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इस कप में क्या भरना चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम सबको पसंद है, यानी कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना, अपने असली स्वरूप में टिकना सबको पसंद है। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसको क्रोध पसंद है, लेकिन फिर भी कर रही है। कारण ये है क्योंकि वो अपने कनेक्शन को नहीं देख रही है, किससे कनेक्टेड है वो। तो इस कप को मैं पॉजिटिविटी से भरना चाहती हूँ, तो अपने जो 5 रास्ते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, ये जो हैं, इनके ऊपर आप पॉजिटिविटी डालना शुरू कीजिए। अच्छा देखें, हाँ, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा सूंघें, अच्छा खाएं। अच्छा जैसे आजकल एक कंसेप्ट चल रहा है, NDS का भी अपना एक कंसेप्ट NDS चल की रहा बहुत है। सारी वीडियो आप YouTube पे देखेंगे कि ये पहले तो अच्छा पी भी लें। हाँ जी, ये इसको ज़्यादा देर तक रखोगे तो शायद हाँ जी, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी हमने कैंगन वाटर के बारे में सुना ना, बिल्कुल, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोई भी चीज़ है, मतलब आपको सेब काट रहे हैं, तुरंत खा लें। फल तो और सब्जियां तो जैसे ही आपने काटी हैं और उसको कच्चा खाना है तो उसको ज़्यादा देर तक कच्चा ना रखें। हम दुकानों पे या बाहर रेडी पे भी कुछ खाते हैं तो बहुत देर से बनी हुई चीज़ें हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, यानी उसके गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हर चीज़ के गुण ख़त्म नहीं होते। आंवले को आप पानी में कितना ही उबाल लो, कुछ कर लो आंवले के साथ, आंवले में जो गुण है वो हमेशा ही उसके अंदर रहेगा। तो होते ही है ना। हाँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में गुण ख़त्म हो जाते हैं। हमारे लिए ये टमाटर का जूस आया है, इसको पीते हुए आगे की बात। देखो ये लाइव है, एक एग्जाम्पल ही आ गया है हमारे सामने इसी स्थिति के लिए, क्योंकि परमात्मा जिस काम के लिए हम बैठे होते हैं ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे लिए रास्ते खोलता जाता है। ये है ना, मेरे अंदर मैसेज लेके जाएगा कोई, ठीक है, ये भी एक रास्ता है मेरी आत्मा तक कोई मैसेज देने का। अब मैं जिस मन से, जिन संकल्पों से इसको ग्रहण करूंगी, वो एक एनर्जी लेके जाएंगे। अगर मैं नेगेटिविटी में, क्रोध में ऐसे पी लूंगी गट इसमें, तो ये क्रोध लेके जा रहा है मेरे अंदर। ठीक है, सेहत के लिए अच्छा है, नो डाउट, मेरे शरीर में थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा, लेकिन जो इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डाल के मैंने इसको ग्रहण किया, तो वो मेरी 5 सेंसेस ने कैच किया, वैसे ही मेरे अंदर केमिकल जनरेट होंगे। ये पीते हुए भी कई लोग कहते हैं हम रो डाइट बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमारा चिड़चिड़ापन नहीं जा रहा है। आप ये चेक कीजिए, जब खा रहे थे, क्या पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, किसी से नेगेटिव बात कर रहे थे, यानी कि वो जो खा रहे हो ना, वो आपके एब्जॉर्ब कर लेती है उस नेगेटिव एनर्जी को। तो पहले परमात्मा की याद में हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, अमृत बना सकते हैं। और जैसे इसमें डिविनिटी, एक नूर, परमात्मा की एक
पॉजिटिविटी जब इसमें भरते हैं, आत्मा का एक नूर इसमें पॉजिटिविटी भरते हैं, जब ये हमारी एक एक सेल तक जाती है तो ये अमृत का काम करती है हमारी बॉडी में। और ये जब अमृत का काम करेगी तभी वो ओरा क्लींजिंग भी हो जाएगा हमारा। तभी आपके चेहरे का, आप 2 घुट भरो, मैं तब तक बोलता हाँ हूँ। जब हम जो बहन जी ने बताया, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सूंघेंगे, तो नेचुरली हमारे अंदर वो परमात्मा वाले गुण हैं, वो दिव्यता है, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। सबके साथ, घर में, घर से बाहर, अपने ऑफिस में, दफ्तर में, पार्क में, हर जगह हम अच्छा बोलना शुरू करेंगे। और जब हम सब कुछ अच्छा बोलना शुरू करेंगे तो परमात्मा में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहता है। उसके बाद जब परमात्मा में आप किसी संत महात्मा के पास, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास बैठेंगे, उनके चेहरे का ओरा है, जो तेज है, वो अलग ही होता है। उस ओरा क्लीनिंग के बारे में थोड़ा बताओ आप। हाँ जी। तो जो आप बात कर रहे थे ना भाई साहब कि हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो पता है बस हम अगर एक चीज़ पे ध्यान रख लेना, सिर्फ एक चीज़ पे, औरों पे ध्यान रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अपनी कनेक्टिविटी कि इसमें क्या डालना है कप में, कनेक्टिविटी पॉजिटिव रखनी है। दूसरी बात, जो अंदर से संकल्प क्रिएट हो रहे हैं वो भी इन 5 सेंसेस से जो मैसेज लेंगे उनकी वजह से ही क्रिएट होंगे। कर्म बाद में बनता है, कर्म बाद में करते हैं। सपोज करो मुझे है ना आज आपको टमाटो जूस पिलाना था, तो ये फिजिकल स्थूल रूप में बाद में आया है ना, पहले कहाँ बन गया था, ये मेरे मन में बन गया था। यानी कि कर्म तो बहुत बाई प्रोडक्ट ही लगा लीजिए आप। हम आजकल एक ही कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कर्म अच्छे करने की, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में जाएंगे। यानी कि आप संकल्प अच्छे करो, आप पॉजिटिव संकल्प करो। ये सृष्टि कभी भी कर्मों से नहीं रची जाती है, ये सृष्टि संकल्पों से रची जाती है। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है वो आपकी सोच से होती है। सबसे पहले आप किसी चीज़ को सोचते हो, सबसे पहले आप किसी चीज़ को सोचते हो, सोचने के बाद फिर उसको आप अप्लाई करते हो, फिर आपका कर्म बनता है। हाँ जी, सोचना सबसे पहले, अच्छा सोचोगे अच्छा बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव, हज़ारों लाखों किताबें हैं, सभी संत महात्मा इसी बात पर कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। सबसे पहले इंसान सोचता है। किसी ने कोई चीज़ बनाई है, ये तकिया बनाया, ये कांच का गिलास बनाया, ये जूस बनाया, किसी ने टमाटर बनाया, टोमेटो का बीज बनाया है, कोई भी चीज़ किसी ने बनाई है तो सबसे पहले उसने सोचा है उसके बारे में, फिर उसने उसके ऊपर काम शुरू करना किया है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि ना हमें वाणी पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी ना कर्मों पे, बस एक बार संकल्पों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। वाणी से गलत बोल ही नहीं सकते। अगर इसमें पॉजिटिव भर रहे हो, पॉजिटिव इसमें से क्रिएट कर रहे हो, वाणी कभी नेगेटिव आपकी हो नहीं सकती, कर्म आपके नेगेटिव हो नहीं सकते। अपने एक ओरा की बात की है। देखिए इस यूनिवर्स में दोनों तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। अगर उसको ओरिजिनल स्वरूप में देखोगे आप, सिर्फ पॉजिटिविटी है आत्मा में। लेकिन जैसे जैसे जिस इन्वायरमेंट में वो रह रही है, खुद की भी थोड़ी एनर्जी सी उसकी डाउन होने लगती है, क्योंकि मैंने बोला ना सुबह नहाए थे तो शाम तक फ्रेशनेस कम हो जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा जब पार्ट प्ले करती रहती हूँ, मेरी शांति की, मेरी सुख आनंद प्रेम की थोड़ी ही डाउन होने लगती है वो, यानी कि उसके ऊपर लेयर्स चढ़ने लगती हैं। अब मैं शीशा एक बाहर रख दूँ तो थोड़ी देर बाद आप जाके देखेंगे तो उसके ऊपर धूल चढ़ चुकी होगी। ऐसे ही आत्मा सेम एग्जाम्पल, इसी तरह है ये आत्मा। बहुत प्योर है, बहुत नूर है इस आत्मा में। जैसे जैसे ये लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आती है, कनेक्शन में देखते हैं, इसका कनेक्शन देखते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशन, उनका जो ओरा है इसके ऊपर चिपकने लगता है, ये धूमिल हो जाती है। तो हम अपने ओरा को क्लीन कैसे करें? देखिए इस यूनिवर्स के पास, उस परमपिता परमात्मा के पास बहुत डिविनिटी है। भगवान को कहा गया है कि वो एवर प्योर है, डिविनिटी का सागर है वो, दिव्यता का सागर। अगर मैं उससे कनेक्ट हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, परमात्मा से, यूनिवर्स की पॉजिटिविटी से, तो मैं आत्मा के ऊपर जो धूल लग गई है वो धीरे धीरे क्या होगी, मैं क्या करती हूँ, जैसे शीशे के ऊपर से कपड़ा मार दूँ तो शीशा क्लीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं परमात्मा की याद में बैठती हूँ, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं हम, तो वो जो आत्मा के ऊपर धूल लग गई है वो क्लियर हो जाएगी और मुझे अपना नूर दिखाई देने लग जाएगा। शीशा तो ओरिजिनल ही था, हमने शीशे को कुछ नहीं किया, आत्मा को कुछ नहीं होता है, वो ओरिजिनली बिल्कुल प्योर है। आप चाहे कितना ही पार्ट बजा लो, 5000 साल में हम 84 जन्म लेते हैं, तो 84 जन्म होते होते आत्मा में कुछ भी डिफेक्ट नहीं आता, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आता है, वो ओरिजिनल ही रहती है। बस फर्क कहाँ आ जाता है, उसके ऊपर
लेयर्स लग जाती है धूल मिट्टी की, यानी कि क्रोध की, नफरत की, चिड़चिड़ेपन की। तो परमात्मा से कनेक्ट होकर हम इस आत्मा के ऊपर की धूल को हटाकर उस डिविनिटी का ओरा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे लोगों से मिलते जाएंगे हमारा ओरा पॉजिटिव होता जाएगा, और ओरा जब पॉजिटिव होगा तो आपसे रेडिएशन निकलने लगेंगे। देखो नेगेटिव भी निकलती हैं, पॉजिटिव भी। कई बार कहते हैं ना, इस घर में कितने नेगेटिव लोग रहते हैं, कई बार हमें फील होता है यहाँ का ओरा अच्छा नहीं लग रहा। कई किसी जगह जाओगे ऐसा लगेगा यहाँ का ओरा बहुत अच्छा है। कैसे हुआ? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन, उनके संकल्पों में बहुत पावर है जो वाइब्रेट होकर चारों तरफ फैलते हैं। बिल्कुल, कितनी तो ओरा गजब को की हम पॉजिटिव कर सकते हैं। और ये इंसान ही है जिसके पास सब कुछ भगवान ने सोचने की, समझने की शक्ति दी है, दिमाग दिया है, जिसका यूज़ कर सकता है, चिंतन कर सकता है, मंथन कर सकता है। इतने जीव हैं, मतलब ये जो 84 लाख जीव की बात कर रही थी, और 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग हैं, 12 20 बखान, 30 लाख पशु योनि हैं, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे सो नर होई। यानी कि जो परमात्मा का सुमिरन करता है वही इंसान है, वही नर नारायणी देह है। तो ये चीज़ें हर रोज़ करने की हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है, हम खेत में, हम किसान हैं और हमारे घर में गंडा सा लगा हुआ है जिससे हम चारा काटते हैं, या हमारे घर में कोई चाकू है जिससे कि सब्जियां काटते हैं। हम उनको 2 महीने यूज़ ना करेंगे तो 2 महीने यूज़ नहीं करेंगे तो उनको जर लग जाएगा। और इसी तरह से ये हमारा शरीर है, लगातार हमरो को इसको क्लीनिंग करने के लिए, अपना ओरा बढ़ाने के लिए लगातार अच्छा खाना पड़ेगा, लगातार अच्छा बोलना पड़ेगा, और लगातार उस प्रभु का सुमिरन करना पड़ेगा। जैसे संत महात्मा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह 4 बजे से पहले उठकर उस परमात्मा की याद में थोड़ा सा समय लगाएं। बहन जी हैं ये मुरली सुनती हैं, कोई और लोग हैं वो ध्यान में बैठते हैं, कोई योगा करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। और मैं एक प्रोफेसर साहब से मिला कि बोले मुझे रात के 2 बजे उठकर कहीं जाना हो, कभी सुबह 4 बजे उठ के कहीं बाहर जाना है, भी सवेरे में कहीं दूर जाना है, तो मैं रात को सोते समय बस इतना सोच लेता हूँ कि सुबह 4 बजे मुझे उठना है। मैं कभी अलार्म नहीं भरता और 4 बजे से 5 मिनट पहले जाग आ जाती है। रात को सोच लेता हूँ कल सुबह 3 बजे उठकर 3:30 बजे घर से चंडीगढ़ के लिए निकलना है, दिल्ली के लिए निकलना है, तो ऑटोमेटिक 3 बजे से 5 मिनट पहले जाग आ जाती है। तो उस परमात्मा को याद करें, ये कंटिन्यू की प्रोसेस है। जो आपने बता रहा है कि ओरा जो बनेगा तो आपका वो कंटिन्यू प्रोसेस बनेगा। बहुत अच्छी बात ये एक चीज़ का और प्रचार करनी है बहन जी, NDS न्यू डाइट सिस्टम, यानी कि हम अच्छा खाएं। इस शरीर में जैसा हम अच्छा खाएंगे तभी अच्छे विचार आएंगे, तभी अच्छी सोच होगी। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, हमारे जो बुज़ुर्ग कहते थे। और मांस, मिट्टी, मदिरा, इनसे दूर रहेंगे तभी शायद हम उस प्रभु के रास्ते की तरफ चल पाएंगे। हाँ जी, ये पता है भाई साहब, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, सुना, तो इतना इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक कि खाने का हमारे माइंड पे क्या असर हो रहा है। देखो माइंड एक गट कनेक्शन, एक मतलब टॉपिक ही लगा लीजिए आप, टॉपिक है कि माइंड का और गट का कनेक्शन कैसे है। एक वेगस नर्व होती है जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं ना, अगर सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं और पेट सड़ रहा है, सड़े सड़े मैसेज हमारे माइंड तक भेजता है, फिर हमारी एक्टिविटी भी वैसे होने लगती है। बिल्कुल ऐसे ही माइंड में अगर हम सड़े सड़े से संकल्प क्रिएट करेंगे तो वह हमारे पेट तक भेजता है। बिल्कुल, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये तो देख लो ना, हम मान लिया मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो हम गुस्सैल भी बन जाते हैं। हम ये तीखी चीज़ें खाते हैं, जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये और चीज़ें खाते हैं, तीखापन रहता है, और तो नेचुरली हमारे अंदर काम वासनाएं बढ़ जाती हैं। तो चीज़ें तो जैसा हम खाएंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। अच्छा खाओगे अच्छा बन जाएंगे। देखिए जैसे कि हम पिज़्ज़ा बर्गर अगर लगातार 10 दिन खा लेना, आपका माइंड और गट का कनेक्शन देखिएगा उस समय कैसे होता है। आपने सड़ा हुआ खाना खाया, पेट बिल्कुल अनहेल्दी है, सड़े सड़े मैसेज भेजेगा। हमें दूर से तो वो इंसान ठीक लगेगा, ठीक ठाक लगेगा जो पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है, लेकिन जैसे उसकी लाइफ में कोई ट्रिगर आएगा ना, ट्रिगर इन द सेंस छोटी सी भी सिचुएशन आएगी, वो एकदम फटने को हो जाएगा, बहुत गुस्सा होगा, या उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए थोड़ा सा डिप्रेशन वाली चीज़, तो तुरंत डिप्रेस भी हो जाएगा। क्या कारण
कारण है क्योंकि बार बार अपने न्यूरॉन को मैसेज क्या दे रहे हैं हम। हमारे जो 86 बिलियन न्यूरॉन है माइंड में, जो ये गट है हमारा, गट क्या मैसेज दे रहा है? सड़े हुए मैसेज दे रहा है, तो हमारा माइंड सड़ जाता है। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि और यही जो सृष्टि सड़ गई है ना, यही इसी का खेल है, खाने का और हमारे माइंड के संकल्पों का। दोनों ने मिला जुला कर इस सृष्टि को कलयुग बना दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि खाने को अच्छा करके, संकल्पों को अच्छा करके इस सृष्टि को हम सतो प्रधान बनाएंगे। ये तो तभी होगा जब किसान भाई जो ये रासायनिक उर्वरक हैं, DAP हैं, इतनी मारामारी मची हुई है, ये जहरीले जो चीज़ हैं और बीमारियां बहुत ज़्यादा हुई हैं, इनको ख़त्म करने के लिए जितना इनका रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, इसी के चलते हमारा जो बुद्धि है, मन है, वो ख़राब हो गया है। कम से कम रसायनों का प्रयोग करें। और फिर लेकिन चलो लास्ट में बहुत लंबी बातचीत होगी। आप लोग ये मेडिटेशन लगाते हैं, ये मेडिटेशन कैसे लगाएं? एक बात ये भी कहूँगी भाई साहब, जैसे पेस्टिसाइड और ये जो खरपतवार यूज होते हैं ना, वो भी संकल्पों का खेल है। पहले संकल्प आता है कि मुझे 80 मन गेहूं 1 किले में चाहिए, तो संकल्प आया, उसके लिए चाहे मुझे कितने ही नेगेटिव तरीके अपनाने पड़े, अगर मैं संकल्प पॉजिटिव कर लूंगी ना, और उसका एक ही तरीका मेडिटेशन जो हमें अभी टॉपिक लिया है, यानी कि अगर मैं संकल्प पॉजिटिव कर लूंगी, जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा खाएंगे, मैं मतलब हेल्दी खाऊंगी, पॉइजन वाला जहर वाला नहीं खाऊंगी। मैंने संकल्प ठीक किया, तो मैंने जैसे ही संकल्प ठीक किया, मेरी एक्टिविटी, मेरे जो भी कर्म होंगे उससे रिलेटेड, भाई मैंने अपने खेत में ज़्यादा खरपतवार नहीं डालने हैं, तो ऑटोमेटिक होगा वो। पहले एक बार संकल्पों में लाइए कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे अपने परिवार को अच्छा देना, मुझे अपने समाज को अच्छा देना, मुझे भारतवर्ष को अच्छा देना है, तो वो धीरे 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 अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है, सारी जिम्मेदारी किसान के ऊपर आ जाए है ना, और बहुत पॉलिटिकली हो जाती है जब किसान के ऊपर बात करते हैं। तो मेडिटेशन हम कैसे करें, कैसे लगाएं, क्या चीज़ है? आम आदमी बेचारा जो मजदूर है, किसान है, पेट के लाले पड़े हुए हैं 3 टाइम की रोटी के, उसको ये पता है सारा दिन काम धाम में थक के आ रहा है, रोटी खाई सो गया, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव करें? उनको फुर्सत ही नहीं है इसके परमात्मा की, ध्यान की, मेडिटेशन की, पता ही नहीं है उनको। तो ये सवेरे उठते दिहाड़ी पे जाना, रात को थके आ रहे आएंगे, आते ही रोटी खा के सो गए। देखो पता है भाई साहब, ये चीज़ है ना, ये पैसे वालों के लिए, अमीर लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए है ये। मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब इसमें उतरते हैं ना, इतना सुंदर लगता है ये है कि यात्रा। पता है, इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। सबसे अच्छी सुंदर बात मुझे राजयोग मेडिटेशन की एक ही लगती है कि इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। हम बात करते हुए इस परमात्मा की डिविनिटी से जुड़े रह सकते हैं। हम चलते हुए, स्कूटी जब मैं चलाती हूँ, पूरा भगवान की याद में चलाती हूँ, खुद की याद में, परमात्मा की याद में, तो मुझे अलग से निकालने की टाइम जरूरत ही नहीं पड़ी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम इतने बिजी शेड्यूल में होते हैं, नहीं अलग से बैठ पाते हैं, तो अपने आप को चार्ज करना। हम बर्तन जैसे सपोज करो बर्तन धोने पड़ रहे हैं, माइंड क्या कर रहा है उस समय पे? कोई संकल्प ही क्रिएट कर रहा है ना। अगर मुझे संकल्प को गाइड करना आ जाए, संकल्प पॉजिटिव क्रिएट करना आ जाए, तो मेरा मेडिटेशन भी हो रहा है, मेरे बर्तन भी धुल रहे हैं। रोटी मैं बना रही हूँ सपोज कीजिए, तो रोटी बनाते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। इसको हम कर्म योग मेडिटेशन बोलते हैं। कर्म करते हुए मेडिटेशन बोलना। कभी भी ब्रह्मा कुमारीज में संन्यास योग मेडिटेशन नहीं सिखाया जाता कि संन्यास करके तुम मेडिटेशन, वो फिर कहाँ अप्लाई करेंगे? हमें तो जीवन परमात्मा ने जीने के लिए दिया है ना। संन्यास ले लिया तो हम हर चीज से हट गए हैं। आप ब्रह्मा कुमारी ने कभी विजिट कीजिएगा, आप देखेंगे इतना सुंदर सिस्टम से वो एक मतलब इतना सुंदर सिस्टम से वो जीते हैं, जीवन को जीते हैं, वो संन्यास नहीं लिए हुए। ये तो जो काल महाराज ने सृष्टि रची थी, ये तो कर्म प्रधान सृष्टि है। हम कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा आखिरी सांस। मैं पहाड़ों पे चली तो जाऊंगी, मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ, मैं खाना छोड़ सकती हूँ, कर्म ही तो कर रही हूँ। मैं स्थूल कर्म तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं सूक्ष्म कर्म तो फिर भी कर रही हूँ ना। चलो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा बन गई, ऊपर चली गई मैं, है ना, पहाड़ों पे, लेकिन सांस तो लेने ही पड़ेंगे। यानी कि स्थूल सूक्ष्म कर्म मैं फिर भी कर रही हूँ। तो इसके लिए एक सुंदर सा मेडिटेशन का एक प्रोसेस है, हम 1-1.5 मिनट करेंगे भी, अभी मिलकर करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो ये प्रकृति को भी, 5 तत्वों को भी हमसे वाइब्रेशन जाती है, और वो 5 तत्व धीरे धीरे सतयुग में बदलने लगते हैं, सतो प्रधान होने लगते हैं। वो परमात्मा हमसे कनेक्ट होते हैं और उसकी एनर्जी उनमें फैलने लगती है। ये सबसे बड़ा दान है। चलो करते हैं मेडिटेशन का जी। कैसे करना है? आप बस अलर्ट होके बैठेंगे, जैसे जैसे जो मैं बोलूँगी वो राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट, बस आपको विजुअलाइज करते जाना है।
ठीक। जैसे विजुअलाइज मैं थोड़ा सा बताऊंगी 10 सेकंड के लिए। जैसे मैं अभी आपको कहूँ आपके सामने नींबू लेके आइए आंखों के सामने, उस नींबू को कट कीजिए, उसकी स्लाइस मुंह में डालिए, आपको खट्टा खट्टा अनुभव होगा। तो ये एक विजुअलाइजेशन हमने स्थूल किया, हमने नींबू भी देखा, मुंह में भी खट्टापन आ गया। तो ऐसे ही विजुअलाइजेशन सेम विजुअलाइज करना है पूरी कंसंट्रेशन के साथ। सबसे पहले अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि शरीर में एक चैतन्य ऊर्जा, अविनाशी ज्योति, मैं आत्मा बैठी हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, तेजस्वी प्रकाश हूँ मैं आत्मा, लाइट हूँ मैं आत्मा। और अपने आप से चारों तरफ उस प्रकाश की किरणों को, दिव्यता की किरणों को फैलते हुए देखिए कि मुझ आत्मा से वो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। और बुलाएं अपने पिता को, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को जो इस पूरे यूनिवर्स का रचयिता है। मैं उसकी रचना हूँ, मेरा पिता रचयिता है। आसमान से उतरते हुए एक दिव्यता के सागर को देखिए। जैसे सूरज, बहुत तेजस्वी सूरज, उसकी किरणों के नीचे हम बैठते हैं, वैसे परमात्मा नूर है, दिव्यता का सागर है। तो अपनी आँखों के सामने सूरज की तरह चमकते हुए शिव निराकार परमात्मा को इमर्ज कीजिए। शिव भगवान, मुझ आत्मा का पिता, उसकी डिविनिटी मेरे ऊपर बरस रही है। जैसे बैटरी से लाइट में अगर आपके सिर पे डालूं तो ऐसा अनुभव कीजिए कि परमात्मा से वो लाइट मुझ आत्मा के मस्तिष्क पर पड़ रही है। मैं आत्मा शांत हो रही हूँ, सुख का अनुभव कर रही हूँ, आनंद का अनुभव कर रही हूँ। और मुझसे चारों तरफ वो प्रकाश, वो दिव्यता फैलने लगी है। मेरे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनने लगा है, सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश का ऑरा, एक प्रोटेक्शन लेयर बनने लगी है जो मुझे हर हर्ट से, हर नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी। ये भगवान की पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा है। और ऐसे करते करते आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उस सुकून को अनुभव करेंगे, आनंद को अनुभव करेंगे और धन्यवाद देंगे परमात्मा को। थैंक यू माय गॉड फादर, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा। ये देखो 30 सेकंड में भी हो सकता है, 10 सेकंड में भी, इतना तो समय सबके पास होता है। बिल्कुल। जैसे हमने जूस ही पिया, 10 सेकंड के लिए इमर्ज करके परमात्मा की डिविनिटी को अपने ऊपर भी डालें, जूस पे भी डालें, चारों तरफ भी फैलाएं, अपना ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा, ना एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ा। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि नेचुरली जब आप ध्यान में बैठते हैं तो पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। थोड़ा आप बैठने की कोशिश करें किसी अच्छे गुरु के पास जाकर, और आप पहले थोड़ा उनसे ज्ञान लें और उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। क्योंकि किसी चीज़ रास्ते पर चलने के लिए एक गुरु की भी ज़रूरत होती है। और वैसे तो लाइफ में हमारे बहुत सारे गुरु हैं, जिससे हम कोई भी काम सीखते हैं वही हमारा गुरु है। लेकिन अध्यात्म का ज्ञान देने वाला सतगुरु एक ही होता है, उस सतगुरु की परमात्मा। और इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में ना एक सुंदर सा कंसेप्ट चलाया हुआ है, 7 दिन का पहले कोर्स करवाते हैं, फ्री होता है। आप किसी भी नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी केंद्र पे जाके कर सकते हैं वो 7 दिन। पैसा फ्री वाला चक्कर नहीं समझ में आया मुझे। वहाँ भी फ्री और पैसे हैं क्या? पैसे वाला भी है क्या? कहने का भाव ये है, कई लोग सोचते हैं, पूछते हैं हमसे, बहन जी कितने रुपए में कोर्स करवाते हो? इसलिए हम पहले ही बता देते, उसके संकल्प ना चले। भाई जी बिल्कुल फ्री है और आजीवन फ्री है। पैसे वाले कोर्स कौन से? बिल्कुल नहीं है जी, कोई कोर्स नहीं है। यही कह रही हूँ कि आजीवन आइए,
जी। कोई पैसे का कोर्स नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं फीस वीस के भी सम्मेलन तो कुछ तो होते होंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होता कुछ जी। नहीं? एक पैसा ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे डिमांड नहीं की जाती कि आप इस कोर्स के इतने दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो डॉक्टरों के सम्मेलन होते हैं इसमें तो रजिस्ट्रेशन पैसे वैसे फीस वीस दे के पार्टिसिपेट फ्री होते होता हैं। है, हाँ। लेकिन मैंडेटरी होता है वो रजिस्ट्रेशन कि भाई कितनी लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से कई बार हमें ब्रह्मा भोजन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन हाँ जी, हाँ वो कार्यक्रम फ्री जैसे है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हमारे शिवानी दीदी जी हैं, हाँ। उनके प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे एक हाल है उसमें 2000 की कैपेसिटी है, अगर लोग आ जाएं 5-7 हज़ार तो बिठाएंगे कहाँ से? नहीं वो 2000 लोग फ्री हैं। हाँ बिल्कुल फ्री होता है ओके, जी, ओके। कभी पैसे नहीं लिए जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में कभी किसी भी। विजिट करेंगे वहाँ पर। कभी नहीं, आप आज ही आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आप सबका भी मोस्ट वेलकम है, आइए एक बार मेडिटेशन सीखिए जी। चलो थैंक यू। थैंक यू भाई साहब, ओम धन्यवाद। शांति। नमस्ते। बहुत धन्यवाद।